बखील व्यापारी और उसका अंजाम ऐशो आराम में डूबा व्यापारी शब ए बारात की रात थी। हर तरफ मस्जिदों में रोशनी थी, लोग इबादत में मशगूल थे, मगर एक अमीर व्यापारी जो बहुत बखील था अपनी आलीशान हवेली में बैठा था। दौलत ही असली ताकत है, उसने खुद से कहा। उसके सामने सोने चांदी के बर्तनों में खाना रखा था और वह इत्मीनान से खा रहा था। दोस्त की नसीहत अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका एक पुराना दोस्त आया जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। भाई, आज की रात तौबा और मगफिरत की रात है, अल्लाह से माफ़ी मांग लो। लेकिन व्यापारी हंस पड़ा। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं, और अपने दोस्त की नसीहत को नज़रअंदाज कर दिया। डरावना ख्वाब रात को जब वह सोया तो एक खौफनाक सपना आया। उसने खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया जहां आग भड़क रही थी। सामने कुछ फरिश्ते एक बड़ी किताब में नाम लिख रहे थे। ये कौन सी फहरिस्त है? उसने घबराते हुए पूछा। एक फरिश्ता बोला, ये उन लोगों की लिस्ट है जो जहन्नम में जाएंगे। व्यापारी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चीख पड़ा, मगर कोई उसे सुन नहीं रहा था। डर से जागना अचानक उसकी आंख खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ था। क्या वाकई मैं जहन्नम में जाऊंगा? उसने डरते हुए खुद से कहा। वह तुरंत उठा, वुजू किया और नमाज पढ़ने बैठ गया। सच्ची तौबा सुबह होते ही वह मस्जिद चला गया। सफ़ेद कपड़े पहने, सिर पर चेकदार रूमाल रखा हुआ था। आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मुझे माफ़ कर दे। उसने दिल से तौबा की। बदलाव और इनाम इसके बाद वह पूरी तरह बदल गया। अब वह गरीबों की मदद करता, ज़कात देता और हर ज़रूरतमंद की सहायता करता। अब असली खुशी मुझे अपनी दौलत लुटाने में मिलती है। वह मुस्कुराकर गरीबों में खाना और सोने के सिक्के बांट रहा था। लोग उसे दुआएं दे रहे थे और अल्लाह ने उसे नेक बना दिया। इबरत, जो भी सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसे माफ़ कर देता है, चाहे वह कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों न हो। Do subscribe, comment, like, and share.